फजर डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर ताहा के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। वो कहती है कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर जो कि करोड़ों रुपए के एवज बिक जाते हैं। यहाँ तक कि वो शेर से कहती है कि जब तक हमारे पास सबूत नहीं लग जाते तब तक हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। फजर शेर का भरपूर साथ देती है ताकि शेर के बाबा के कातिलों को सजा दिलवाई जा सके। इधर बदर चाचा और फहद वो कहते हैं कि अब हमारे बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर फजर ने डॉक्टर रंगनवाला के खिलाफ कार्रवाई की तो हम सब लोग भी बराबर के फंस जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया कि इतनी बड़ी रकम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर था, तो फिर बदर को तो जेल जरूर होनी है। फहद कहता है कि बाबा, एक बार आपने मुझे कह दिया होता कि वहाँ पर फजर है तो मैं इन लोगों को जान से मार डालता, लेकिन अब सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। जख्मी शेर है, पलट कर वार तो जरूर करेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप उसका ये एक मासूम चेहरा देख रहे हैं, इसके पीछे खून छुपा है। यहाँ तक कि शेर जब अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है तो उसकी छोटी बहन वो कहती है कि भाई आपको पता है कि फहद किस तरह से मुझे हरास करता रहा है। उसकी शादी तो मेरी बड़ी बहन से हो गई है, लेकिन फिर भी वो मुझे बहाने बहाने से छेड़ता रहा है। ये सुनकर फहद दंग रह जाता है, क्योंकि एक बार पहले जब वो उसकी छुप कर वीडियो बना रहा था तो शेर ने उस पर वार किया था, लेकिन उसे तो हॉस्पिटल में बंद करवा दिया गया कि ये पागल है। अब शेर वापस आ चुका है और चुन चुन कर सबसे बदला लेने वाला है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर शेर के साथ अपने बाबा के घर आती है। उसके बाबा के पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि फजर उसने बेटा बनकर दिखाया है। अब उनका दुश्मनों से बदला पूरा हो चुका है। इसी वजह से ही वो फजर के साथ इस हद तक अच्छा सलूक कर रहे थे। जब फजर शेर के साथ उनकी दहलीज पर कदम रखती है तो उसके बाबा कहते हैं कि यहाँ से ही वापस लौट जाओ फजर, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमारे लिए हमारी बेटी आज के बाद मर चुकी है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम इस तरह से दुश्मन को हमारी दहलीज पर लेकर खड़ा कर दोगी और हम तुम्हें माफ कर देंगे। फजर कहती है कि बाबा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं एक पेशेंट को कैसे मार सकती हूँ। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि मैं एक पेशेंट की हिफाजत करूँ, ना कि उसे जान से मार डालूं। इसमें मेरी क्या गलती है बाबा। उसके बाबा कहते हैं तुम्हारी गलती यही है कि तुमने दुश्मन के बेटे को पनाह दी और उसकी हिफाजत की, उसे सही सलामत करके यहाँ पर लेकर आ चुकी हो। शेर कहता है आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। सालों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में इसका मतलब क्या ये है कि उनका बेटा भी आगे से दुश्मन होगा और नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनी चली जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से फजर आपकी औलाद है लेकिन वो आप जैसी नहीं है, इसी तरह से ही मेरा चचा जो कि मेरे बाप का जानी दुश्मन है और मैं ही उन्हीं की औलादों में से हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे कि वो थे। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपकी औलाद किसी दुश्मन से बदला ले और अपने हाथों को खून से रंग ले? अगर फजर मुझे जान से मार भी देती तो क्या सारी जिंदगी ऐसे रिग्रेट में रहती कि उसने एक शख्स की जान ले ली है? आपको क्या हो गया है? लेकिन फजर के बाबा उसे घर से निकाल देते हैं।